सुन ली पुकार, घर पे आपके आ गए हम, मेरी आँखों में तुम्हें आपका प्यार, घर पे आपके आ गए हम, नाना सुन ली पुकार, घर पे आपके आ गए हम, तुम्हें आपका प्यार, घर पे आपके आ गए, दुनिया के दुखों ने मुझको सहेरा, मुझको सहेरा, दुनिया के दुखों ने मुझको सहेरा, मुझको सहेरा, चारों तरफ है घोर अंधेरा, घोर अंधेरा, चारों तरफ है घोर अंधेरा, घोर अंधेरा, आप ही बने हो मददगार, घर पे आपके आ गए हम, सदा आप ही बने हो मददगार, घर पे आपके आ गए हम, मेरे आंखों में जुड़े आपका प्यार, घर पे आपके आ गए हम, मेरी आंखों में जुड़े आपका प्यार, घर पे आपके आ गए हम, याद नहीं आता वर में न डोले, बावर में न डोले, जीवन की नैया बावर में न डोले, बावर में न डोले, पानी है गहरा न खाए इसे खोले, न खाए इसे खोले, पानी है गहरा न आए इसे खोले, न आए इसे खोले, मेरी नैया के बनो मददगार, घर पे आपके आ गए हम, मेरी नैया के बनो मददगार, घर पे आपके आ गए हम, मेरी आंखों में जुड़े आपका प्यार, घर पे आपके आ गए हम, मेरे मन में बसाए आपका प्यार, घर पे आपके आ गए हम, भक्तों से सारा जमाना खफा है, जमाना खफा है, भक्तों के सारा जमाना खफा है, जमाना खफा है, हम पे राजी बस आपकी दया है, आपकी दया है, हम पे राजी बस आपकी दया है, आपकी दया है, छोड़ेंगे ना आपका दरबार, घर पे आपके आ गए हम, दादा छोड़ेंगे ना आपका दरबार, घर पे आपके आ गए हम, मेरे मुझको में जुड़े आपका प्यार, घर पे आपके आ गए हम, मेरे मन में बसाए आपका प्यार, घर पे आपके आ गए हम, जीवन की नैया भंवर में न डोले, भंवर में न डोले, जीवन की नैया भंवर में न डोले, भंवर में न डोले, पानी है गहरा न खाए इसे खोले, न खाए इसे खोले, पानी है गहरा न खाए इसे खोले, न खाए इसे खोले, मेरी नैया के बनो मददगार, घर पे आपके आ गए हम, मेरी नैया के बनो मददगार, घर पे आपके आ गए हम, मेरे आंखों में जुड़े आपका प्यार, घर पे आपके आ गए हम, मेरे मन में बसाए आपका प्यार, घर पे आपके आ गए हम, धुनी वाले ने सुन ले पुकार, घर पे आपके आ गए हम, डंडे वाले ने सुन ले पुकार, घर पे आपके आ गए हम, समय बदल लगता है और समय ऐसे लगता है कि विश्वास की परिपक्वता की विश्वास और बड़े पक्का हो रहा है।
और रुका रहता है और जो माइंड में बन जाता है तो गाँव बन जाता है। और मैंने किसी को अपना नहीं बनाना तुरंत जो लेके बना देते हैं। ये लोग इस मनोकामना से है, मनोकामना पूरी हुई एकदम मंत्री ऐसे भी होते हैं लेकिन ये नालोरा तार हमारी का जिसको भी आपकी चिंता है गुरु को मानो, भगवान को मानो, वो आपको देखिए जिसके भी मानते हो उनकी प्यार का आनंद, उनकी महिमा का आनंद आपको ढूंढना चाहिए। जिस तरह से कहते हैं कॉलेज में पार्टन करने से उनको पूरी लड़की पसंद आ गया तो मानो तो कहते हैं हर चीज कोई दिखती है, हर चीज में कोई दिखती है, हर चीज में कोई दिखता है। तो उसी तरह से कामों ढूंढती उसी तरह से भगवान को ऐसा क्या होती मेरे मन में बसा है और जिसके मन में वो बस जाती है वो उसको बाकी लेता है। आप देखो समाज में जिसके मन में जो बस गई हमें खाली हुई है लेकिन बस नहीं लो बस। तो उसी तरह से जो भगवान को मानते हैं उनका क्या बस जाए, उनकी जो आनंद बस जाता है आपको तो झूमने लगता है, लेकिन झूमने के बाद वो बसना चाहिए। ये नहीं कि झूम के चला गया, आने जाने वाला प्यार प्यार नहीं और भक्ति में आने जाने वाला भक्ति नहीं। इससे बड़े समय के नाम योगदान जिस तरह से हम आज बच्चे आए वो बच्चे भगवान शरीर की अवस्था बदलती है, शरीर की अवस्था जिस तरह से बदलती है उस तरह से आपकी स्थिति में बदलती है। आज हम खुद अब बड़ी अपने हम ही बड़ी बड़ा आज तक हो गए हमारे लिए तो आज हम जो व्यवहार कर रहे हैं इससे ज़्यादा बड़े करते और आगे जाके हमारा बहुत आज हमें जरूर जगी है इसमें तो हमारे समाज के प्रति हर महीने में प्रोग्राम भर्ती होगी, हर महीने में प्रोग्राम भर्ती होता है। क्योंकि शरीर की अवस्था जिस तरह से बदलेगी उस तरह से परिस्थिति बदलेगी, लेकिन उस परिस्थिति से विश्वास और भक्ति अलग नहीं है। भक्ति और श्रद्धा भगवान के विश्वास को दृढ़ रहना चाहिए। वैसे परिस्थिति भी बदले, परिस्थिति अनुकूल हो प्रतिकूल हो, लेकिन हमारा मन की भक्ति वैसी की वैसी और भक्ति जैसे जैसे उम्र हो जैसे जैसे हम गुरु महाराज की शरण में हैं और शरण में विद्या आते हैं आते हैं गुरु महाराज और भक्ति आंखों में झुले आपका मेरी जीवन में नहीं जाना पड़ता। अभिषेक जीवन की जो भी नैया है उसमें शारीरिक नैया से आप ही मददगार हो जो मेरी और पानी है गहरा नाए हाय हिचकोल है। पानी गहरा होने से उसके अंदर लहर खूब होती है, जिससे गहरे पानी में जब नाव जाती है उसकी लहरें जो लहरें हैं रिपल्स हैं वो लहरें जो हैं नाव को हिलाती हैं। लेकिन ऐसी स्थिति हो, कहने का मतलब है भगत जी कह रहा है कि यदि जीवन जीने में मेरा जीवन की जो नैया है इसमें यदि खूब गहरे पानी में जाए यानी गहरी परिस्थिति में भी हो जाए, खराब से खराब परिस्थिति भी और खूब हचकोले भी लगे, लेकिन फिर मेरे आप मददगार हो
क्योंकि आप मेरे मददगार हो, जीवन के खिवैया हो। मेरी नाव आप, मैंने आपको अपना खिवैया बनाया, आप मेरी नाव भंवर की नाव से भी निकालो। ये मेरी आपसे आस्था है, मेरी आस्था है, इसलिए था। और उसमें एक और है, हाँ बच्चों में ये बहुत बड़ी बात सुनो, बड़ी मजा आता है। बच्चों में सारा जमा रखा हुआ है, हम पर गुरु जी सिर्फ आपके लिए है। भगत और भगत का खेल ऐसा है, जो भी भगत होगा और जो संसार भगत है उनका द्वंद चलते ही रहता है। वो हमेशा क्यों जाता है, क्या हो गया तेरा, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, इससे क्या हुआ, वहाँ जाने से क्या हुआ, यहाँ जाए इस भगवान को मानने से क्या, देखो उस भगवान क्या चला गया। अब जैसे लोग और किसी भगवान को मान रहे, अब वो साईं बाबा को मान रहे, जबकि अपनी सनातन है, परंपरा है। हम मुस्लिम फकीर को क्यों माने, हम हमारे देवी देवता को माने, हमारे संतों को माने, हमारे संतों को विश्वास रखें। दूसरे की परंपरा से हम क्यों अधीन होना, दूसरे की परंपरा से हमें तो लाभ भी हो तो नहीं हो, मत हो जाओ। लेकिन हम अपनी परंपरा छोड़कर ना, अब कोई आपको कहे कि अच्छा भाई तुम्हारे पिताजी का नाम रामलाल है, तुम श्यामलाल के बन जाओ, स्कूल नाम बताओगे, तुम्हारे पिताजी के नाम अरुण झा है, अब तुमसे कहा जाए कि चलो भाई ठीक है कि अच्छे पैसे वाला है, तुम इसके नाम लगा दो, लगाओगे? क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि पिता का नाम थोड़ी बदला जाएगा, हम तो गलत कहलाएंगे। इसी जब पिता का नाम नहीं बदल सकता तो गुरु का नाम भी नहीं बदल सकता। इसलिए गुरु एक ये उसका है, और जीवन की नहीं है मन में। और जो भी ये द्वंद्व है, जो भी समाज का द्वंद्व है, लेकिन ये इसीलिए होता है कि गुरु महाराज ऐसा विरोधी में रखते हैं कि जिससे उसके विश्वास की परीक्षा होती है। जिस तरह से अभी लाइट जल रही है, तो दिन में इसके कोई महत्व नहीं है, रात में उसका महत्व, जब अंधेरा है उसका आनंद है। दिन में तो अंधेरे की परीक्षा भी, उजाले की परीक्षा भी अंधेरे से होती है। उसी तरह से जब विरोध होता है, विरोधियों में रह के भी हमारा विश्वास है, उसमें भी हमारा, देखो खंडवा की बात में बता, अभी हम खंडवा भी दर्शन करके आदि 5 साल में वहाँ भी दर्शन करके आए, खंडवा भी होके आए, कहीं सब कुछ होके आए। तो देखो वहीं की बात है, वहाँ स्वामी चरणानंद जी थे, तो स्वामी चरणानंद जी हुजूर का जैसे ही नाम एकदम चाहे हो और हुजूर का नाम आते एकदम महाराज हो जाते, गाली बकने लग जाते हैं। और हुजूर के नहीं, उनके पास जाओ, उनकी तबीयत पूछ के आओ, अब हर बार मेरे को भेजते जाओ, तबीयत पूछ के आओ। एक बार उन्होंने खूब हुजूर के लिए वो गाली होगी, उल्टा सीधा बोला, तो फिर मैं क्या दादा जी मैं नहीं जाऊँगा। बोले क्यों नहीं जाएगा? मैं क्या दादा जी वो गाली बकने हैं, तो बोले क्या हुआ, गाली भी आशीर्वाद। अब देखो गुरु महाराज की बात, अब आप कहोगे गाली आशीर्वाद कैसे होती है? बोले गाली में आशीर्वाद होती है बेटा, तुम्हें जाना है तबीयत पूछना है, पूछ के आए करो। मैं क्या दादा जी वो हमको गाली बकने वो चलता है, लेकिन आपके लिए वो गलत शब्द बोलते हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो बोले इसीलिए तो भेजता हूँ। अब देखो कैसी बात कही दादा जी, बोले मैं इसीलिए भेजता हूँ कि वो मेरे लिए उल्टा सीधा कहें, खूब गाली बकें, मेरे लिए गलत बोलें, लेकिन फिर भी यदि तेरा मन मेरे में है, जब तो मन है, तो बोले मन की परीक्षा के लिए, बोले तो फिर मेरे को समझ आया कि हमारे मन की परीक्षा के लिए गुरु महाराज जो है विरोधी के पास भेजते हैं, और विरोधी से उल्टा जानबूझ के कहलवा रहे, जानबूझ के हमारी मन की परीक्षा के लिए मैंने यही करवा रहे। मैं क्या उसकी मन नहीं है, लेकिन ये विधि ही मेरे को यही समझ आया, जो मैंने समझा। हो सकता है क्या है भगवान गुरु महाराज जाने, लेकिन मुझे ये समझ आया कि गुरु महाराज जानबूझ के इनसे ऐसा कहलवाते हैं कि देखें इसका विश्वास हिलता है या नहीं हिलता है। इतनी विरोध की बात करने के बाद भी ये मेरा है, या उस बात को ढूंढने से लग जाएगा, उसको लपेटने में लग जाएगा, उसकी बात में आ जाएगा, नहीं। तो इसलिए हमेशा बोलते थे, बोले बेटा विरोधी होना चाहिए, विरोधी होने से अपन सतर्क रहते हैं। अब आप बोलोगे कैसी बात कर रहे हैं, विरोधी होना चाहिए, आपको क्या सरकार विरोधी होना चाहिए, हमारे जीवन विरोध में चलेगा क्या? अरे विरोधी होने से क्या कहना है कि हम सतर्क रहते हैं। विरोधी होने से
जो है, जैसे मान लो आपके साथ 5-7 बच्चे हैं, कोई कम नंबर लाता है, कोई ज़्यादा लाता है, सब एक से के नंबर लाने लग जाए तो उससे थोड़े होगा, लेकिन कम नंबर वालों में भी लगे, कम नंबर वाले होंगे, हमसे ज़्यादा नंबर वाले मिलेंगे तो फट लगेंगे, नहीं हम भी ऐसे आना चाहिए। ये भी तो आगे बढ़ोगे, प्रोग्रेस जब होगी, जब अलग अलग तरह की चीज़ों देखोगे, हमसे नीचे वाले हमसे ऊपर वाले को देखेंगे तो और हमें ऊपर आगे बढ़ने की मनोकामना होगी। उसी इच्छा से वही ईगो जो है हमें सफल करती है। ये जीवन का एक तरीका है, साधारण जीवन की बात है, इसमें कोई खास आध्यात्मिक बात नहीं, लेकिन बस मेन बात है कि गुरु महाराज की शरणागति आने के बाद ये सब चीज लागू होती है। हम सदगुरु की, गुरु महाराज की शरण में रहें और शरण में आएगी लागू आज लगते हैं, ये उनकी कृपा है। हम समझ गुरु के बच्चे हैं, दादाजी धोनी वाले तो ऐसे समझ गुरु की शरण में आके और समझ से विश्वास और ध्यान, उनकी लगन, उनका भजन, उनसे और प्रेम खूब होना चाहिए, खूब आंखों में उनका प्रेम जुड़ना चाहिए। देखो आज गुरु महाराज को मैं 36-37 साल हो गए शायद समाधि लिए, लेकिन गुरु महाराज के देर से उनकी प्रेम, उनकी बात आज भी उनको चलती, वही हम और कहीं होगा, हमें याद आती तो अपने गुरु महाराज की बात वही धारणा मानते और इतनी कथा में जाते हैं, इतनी सुनते हैं, वो भी कभी बताते हैं, लेकिन आमतौर पर वो जाती नहीं रहती। हमें अपने गुरु महाराज की व्यथा, गुरु महाराज के साथ रहा समय, गुरु महाराज के साथ जो उन्होंने बताया, उसी चीज़ की याद आता है। तो वास्तव में अपने गुरु का स्मरण करना और अपने गुरु महाराज की जो भी बताए हुए नियम उस पर चलना, ये तो जीवन की कथा है। हम जितनी कथा सुनते हैं, उन कथाओं में भी तो भगवान के उदाहरण, भगवान की जो कल्याणकारी गाते तो हैं, गुरु का प्रसंग, द्रौपदी का प्रसंग या प्रहलाद का प्रसंग, सब प्रसंग जो हैं उनका कैसे भगवान ने कल्याण किया, कैसी कैसी मुसीबतों में से उनको निकाल के गुरु महाराज ने परिपूर्ण किया, वो कथाओं में भी वही उदाहरण है और यहाँ भी जीवन में गुरु महाराज के दरबार में वही उदाहरण है। ये गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, तो ये कहते गुरु महाराज दया करें, दया बनाए रखें। बोलो निवेदिया प्रसाद लेके जा सकते हैं, सब प्रसाद लेके जाए, अंदर कराओ है प्रसाद लेके जाए, दादाजी के और जो 500 रुपये हैं उनके दर्शन करके जाए, जैसा जिसकी इच्छा हो।